हिंसा हुई थी उसके संदर्भ में हम मेवात में जाना चाह रहे थे और सभी जो पीड़ित हैं, चाहे जो हमारे जो मंदिर की पोजीशन जो नल्लड़ में जो जहाँ पर झगड़ा हुआ था उसको भी देखना चाहते थे, बाजार में भी जाना चाहते थे और मंडी के अंदर भी जाना चाहते थे और जो भी पीड़ित है जिसको जान माल का नुकसान हुआ है उनके साथ में मिलना चाहते थे। हमारा 9 लोगों का डेलीगेशन था और इसके लिए हमने विधिवत सूचना दी थी प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एडिशनल डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ पर सभी को सूचना दी थी। लेकिन ये यहाँ पर जो माहौल बना रखा है कि जो इन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम 9 आदमी का डेलीगेशन भी, अगर ये फोर्स उस दिन इंतजाम करते जिस दिन ये ज़रूरत थी, जिस दिन धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, तो ये स्टेज ही नहीं आती। हमारे 9 आदमी के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो है हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विधायकों के, जो हमारे सांसदों के, तो यहाँ पर सीनियर लोग का जो डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये सरकार की नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। कार्रवाई में कहीं नुकसान हुआ है जान माल का, उन सभी हर समुदाय के हर पीड़ित से इस पूरे प्रकरण में सरकार की विफलता की वजह से आज जो सारे पीड़ित हैं, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के, हर वर्ग की पीड़ा जानना चाहते थे, उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए आज ऐसी सोच के साथ केवल 9 व्यक्ति, और हम संवैधानिक पदों पे हैं, ये केवल राजनीतिक डेलीगेशन ही ना मानिए। दान सिंह जी, भूषण बत्रा जी, कैप्टन साहब के सपुत्र, ये सब विधानसभा में, मैं संसद से आया हूँ, एक सांसद के रूप में मैं जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ। अगर धारा 144 है तो हम 9 में से भी 4 आदमी जाने की हम के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार यहाँ पर इतना बल लगाकर क्या छुपाना चाहती है? सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं, सरकार अपनी कितनी गलती छुपाए, कितना ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करे, सफल नहीं होगा। हरियाणा के लोग जान चुके हैं, पूर्णतः विफल सरकार है। अब मैं आग्रह करूंगा कि कैप्टन अजय सिंह जी वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं समझता हूं कि जिसका भी नुकसान हुआ है, चाहे आप जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे वो सरकार के द्वारा हुआ हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, उन सबको हम देखना चाहते थे और तमाम समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे। कोई एक समुदाय के लोगों से नहीं है। हमारा मकसद ये है कि शांति बहाल करना। और उस दिन ये जब हर साल दंगे नहीं हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा भाजपा के लोगों ने। मैं आरोप लगाता हूं भाजपा के ऊपर। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भी मैं हर व्यक्ति की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। किस बात का पैसा जो है पुलिस फोर्स ले रही है, हमें रोकने के लिए ले रखी है। ये हमारे तांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ साथ होम मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का हम इस्तीफा मांगते हैं कि आखिरकार जो चाहे हमारे होमगार्ड के लोग हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, उनकी मौत क्यों हुई, दंगे क्यों हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं बुलाया। पैरामिलिट्री फोर्सेस जब हर साल ये यात्रा चल रही है, 75 साल में कभी दंगे नहीं हुए, तो ये दंगे होने का कारण क्या है, उसकी तय के लिए हम चाहते हैं सिटिंग जज जो है हाई कोर्ट का, वो बैठे इसकी और इसकी तहकीकात करें।